बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो बिल्कुल जनरल पब्लिक के लिए है, जिनके जहन में एक सवाल होता है कि एक फ़ौजदारी मुकदमात जो क्रिमिनल आपके केसेस होते हैं उसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है कबर कुशाई। कबर कुशाई क्या होती है? कबर मतलब आम जनरल पब्लिक के लिए बड़ी एक अजीब चीज़ है कि किसी कबर को खोद कर मुर्दे को, लाश को बाहर निकालना। तो ये मतलब इसका क्या ये कानून में इजाज़त है? उसके ऊपर बहुत सारी बहस भी रही कि कानून में ये इस तरह से क्या कोई लाश की बेहरमती नहीं होती। तो उस बहस से हट के हम आज सिर्फ कानून को डिस्कस करेंगे कि इससे मुतल्लक जो कानून है वो क्या है पाकिस्तान के अंदर, और ये किन सूरतों में होता है, किस तरह से होता है, कौन इसको करता है, कौन ये कबर कुशाई करवा सकता है। कबर कुशाई को इंग्लिश में आपकी कानून की ज़ुबान में डिसइंटरमेंट और एग्जीमेशन भी कहा जाता है। कबर कुशाई पाकिस्तान के अंदर आपका जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसके तहत की जाती है। और इसका जो प्रोसीजर है, अगर ये पुलिस वालों को दिया जाए, मतलब यहाँ पुलिस को जब पुलिस का हमेशा इसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है क्रिमिनल केसेस के साथ, तो जो पुलिस को इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करती है उसका ज़िक्र पुलिस रूल्स 1934 के जो पाकिस्तान के अंदर पुलिस रूल्स जो राइज हैं उनके रूल 25/34 के तहत ये किया जाता है। अब ये कबर कुशाई कैसे और ये क्यों मतलब होती है, कौन इसको करवा सकता है? तो सेक्शन 176 CRPC ये इख्तियारात देता है मजिस्ट्रेट को कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी की मौत को देखने के लिए, उसकी वजह को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी वजह को ढूंढने के लिए कबर कुशाई का ऑर्डर कर सकता है। अब कबर कुशाई का ऑर्डर अगर तो पुलिस उनको इन्फॉर्म करती है तो मजिस्ट्रेट कर सकता है और पुलिस की रिक्वेस्ट पर भी कर सकता है। दूसरा, अगर आप किसी मुकदमे में कोई बंदा फौत हो जाता है, कत्ल हो जाता है और उसकी पोस्टमार्टम सब कुछ हो भी गया, पोस्टमार्टम हो चुका हो और मुकदमे में आप ये समझें या किसी बंदे को कोई शुबा हो, इवन मतलब जितना भी टाइम गुजर चुका हो, उसमें डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अलेज कर रहा है कि कौन सी चीज़ देखनी है। तो जितना भी टाइम गुजर चुका हो, कानून के अंदर टाइम की कोई भी पाबंदी नहीं है। कुछ जजमेंट्स ने इस चीज़ को ज़रूर डिसाइड किया कि जी ये फ़लाँ बंदे को मरे हुए इतनी देर हो चुकी है और उसको दफनाए हुए इतनी देर हो चुकी है, तो शायद अब तो कोई भी सुराग नहीं मिल सकेगा। लेकिन कानून के अंदर इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ज़िंदगी में बंदे को फौत हुए जितने भी साल हो चुके हों, जब कभी भी कोई बंदा चाहे और उसके पास सॉलिड रीज़न हो, वो समझता हो कि वाकई ही ये कबर कुशाई करने से इस बंदे के जो कातिल हैं या इस बंदे के मरने की वजह को ढूंढा जा सकता है, तो कबर कुशाई का ऑर्डर किया जा सकता है। इस मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा तफसीली फ़ैसला भी जारी किया, जिसको लिखा चौधरी अब्दुल अजीज़ जो जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया, जिसमें कई सारे सवालात थे कि पहली बात तो ये कि कौन करवा सकता है। उसके अलावा इसमें ये भी सवाल, जो मेन इसके अंदर सवाल था वो ये था कि अगर मतलब एक बंदा जो है वो मुकदमा 2016 का है और 2018 के अंदर आके ऑर्डर किया, मतलब बंदा हाई कोर्ट के अंदर आया, तो 2018 2 साल गुजर जाने के बाद शायद अब कोई असरात ना मिलें, इसलिए नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा टाइम है कि इतने टाइम के बाद जो है वो किसी की कबर कुशाई करके सबूत ढूंढे जाएँ उसके कत्ल के। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया उस फैसले में कि पाकिस्तान के लॉ के अंदर जो 176 सब सेक्शन 2 आपका ज़ाब्ता फ़ौजदारी का है, CRPC का 176 और सब सेक्शन 2, उसमें कहीं पर भी टाइम की कोई पाबंदी नहीं लिखी हुई। लिहाजा ये जब कभी भी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई चाहे तो कबर कुशाई की जा सकती है। और अगर मुलज़मान इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं तो उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया कि अगर मुलज़मान एतराज़ भी करते हैं तो उनको ये एतराज़ नहीं करना चाहिए जब कबर कुशाई हो जाएगी और उस मतलब उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा होगी या उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन दोबारा होगा, उसको देखा जाएगा मेडिकली दोबारा, और अगर उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो यकीनन उसका फ़ायदा भी मुलज़मान को ही होगा। तो ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। उसके साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इसका कोई टाइम नहीं है, तो फ्रांस के अंदर कबर कुशाई के लिए 10 साल की लिमिटेशन डिसाइड की गई कि अगर फ्रांस के अंदर किसी बंदे की डेड बॉडी को बरी किया जाता है और उसके बाद दफनाने के बाद 10 साल तक अगर कोई बंदा चाहे तो उसकी कबर कुशाई के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि इसको कबर कुशाई की जाए और उसमें देखा जाए उसकी मौत की वजह क्या है, उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाए। और इसी तरह जर्मनी के अंदर ये जो पाबंदी है कि इसको कितने साल के अंदर अंदर किया जाना है, वो 35 साल
35 سال کے بعد بھی جرمنی کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو جو آپ کی مردے کی لاش ہے اس کو قبر سے باہر نکال کر اس کا دوبارہ میڈیکل معائنہ کر لیں، اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر اس کے مرنے کی وجہ کیا تھی، کچھ بھی چیز۔ تو اب جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جو 2 پوائنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ قبر کشائی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو بھی آپ کا کنسرن میجسٹریٹ ہوگا، آپ نے اس کو اپروچ کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک ریزن ہونی چاہیے کہ چونکہ اس بندے کی موت کی وجہ یہ دے کر اس کو دفنا دیا گیا، لیکن مجھے ان چیزوں کے اوپر شبہ ہے کہ اس بندے کو قتل کیا گیا ہے، اس بندے کو اس کی موت جو ہے وہ غیر قدرتی ہے، قدرتی طور پہ نہیں مرا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت نہیں آئی، اس بندے کو قتل کیا گیا ہے، اس بندے کو مطلب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی ایک طبعی موت ہوتی ہے یا قدرتی طور پر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نہیں، لیکن اس بندے کو قتل کیا گیا ہے، یہ اس میں کچھ سازش شامل ہے۔ اور اگر یہ قبر کشائی کی جائے تو اس بندے کی موت کے بارے میں اس کی وجہ کو جانا جا سکتا ہے اور اس مقدمے کے اندر یہ چیز مدد کر سکتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر مجسٹریٹ آرڈر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک سوال مجھے ملا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ قبر کشائی کرنے کے لیے کیا ہمارا اس جو دفن شدہ لاش ہے اس میت کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ جو قتل ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی رشتہ ہونا ضروری ہے؟ تو قانون کے اندر نہ تو کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ کوئی رشتہ ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی اس چیز کی پابندی ہے کہ آپ اس کو کتنے ٹائم کے بعد چیلنج کرتے ہیں کہ جس بندے کی لاش کو باہر نکال کر اس کا دوبارہ میڈیکل ایگزامینیشن کیا جانا چاہیے، اس کی موت کی وجہ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ باہر نکالنا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد اگر اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوگی، جو میجسٹریٹ اس کو الاؤ کرے گا وہ میجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگا، وہاں پہ گواہوں کی موجودگی میں ہوگی قبر کشائی، اور جو طریقہ کار پولیس کو دیا جائے گا وہ طریقہ کار ہوگا آپ کے پولیس رولز 1934 کا رول 25.34 کے تحت اس بندے کو پولیس جو ہے وہ اس پروسیجر جو اس کے اندر کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں اس پروسیجر کے تحت اس بندے کی قبر کشائی کرے گی۔ تو یہ آپ کا پاکستان کا قانون ہے قبر کشائی سے متعلق۔ اور دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، قانون آپ کا ضابطۂ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 176، اس کا سب سیکشن 2، 176 بھی اسی میں شامل ہے۔ 176 کا سب سیکشن 2 کلیئرلی قبر کشائی کو ڈیفائن کرتا ہے، اور جو اس کا پروسیجر ہے جو پولیس اڈاپٹ کرے گی وہ آپ کے پولیس رولز 1934 اس کا رول 25.34۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔